हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं अहमद सर आज आप सभी को संविधान में जितने भी भाग हैं 22 भाग, उनमें जो अध्याय है उसके आर्टिकल्स के साथ में उपस्थित हूँ। जल्दी से देखते हैं इसको, भाग को देखते हैं, उसके आर्टिकल्स को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करके जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। ये आपको जानकारी है, मुझे पता है। वो 22 भाग भी याद होंगे, लेकिन कुछ अध्याय जो है, जो थोड़ी सी आपको परेशान कर रहा होगा, उस परेशानी का हल, उस परेशानी की दवा लेकर के मैं आया हूं। चलिए एक एक करके ध्यान से सुनेंगे सारी बातों को। 22 भाग है हमारे संविधान में। अब भाग एक में क्या वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस चीज का वर्णन मिलता है? संघ और राज्य क्षेत्र। ये कितने आर्टिकल्स में? 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। जब आप भारत के संविधान को पढ़ोगे तो आपको संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में मिलेगा। भाग एक कंप्लीट हो गया। अब भाग 2 में चलिए। भाग 2 में नागरिकता। जब भारत किसी देश के नागरिक हो तो नागरिकता की पढ़ना ही पड़ेगा। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में चर्चा है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको मिले हुए। फिर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आता है। 36 से 51 के बीच में इसके अनुच्छेद है। लेकिन भाग 4 में भाग 4 का क भी मिलता है, और वह है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। 51 का क, जैसा कि आपको पता है कि ये कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। ये आयरलैंड से लिया गया है। ये कहां से लिया गया आपको कमेंट करना है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? चलिए भाग 5 की ओर चलते हैं। भाग 5 एक्चुअली में इतना छोटा है, संघ लिख दिया छोड़ दिया। लेकिन उसके अध्याय देखेंगे तो अध्याय 1 2 3 4 5 अध्याय मिलेंगे भाग 5 में। तो चलिए संघ की बात करते हैं। संघ 52 से 151 के बीच में स्थित है। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में। लेकिन पहला नंबर कार्यपालिका आता है। अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से 78। फिर अध्याय 2 संसद की चर्चा है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा सब आते हैं। 79 से 122 आर्टिकल्स। तीसरा नंबर है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 123। ये आप पढ़ चुके होंगे। फिर भाग 5 का अध्याय 4 बोलता है संघ की न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट, 124 से 147। उसके बाद अध्याय 5 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से 151। इनकी चर्चा यहाँ मिलती है। अब चलिए भाग 6 की ओर चलते हैं। इसमें भी राज लिख दिया और छोड़ दिया। लेकिन आप इसको जब अंदर जाएंगे तो अध्याय में 1 से 6 अध्याय मिलेंगे। राज्य में 1 से 6 अध्याय। तो पहला नंबर राज्य ही मिलेगा, जिसमें 152 की चर्चा है। उसके बाद दूसरा कार्यपालिका का, राज्य में कार्यपालिका का बारे में आर्टिकल 153 से 167। फिर भाग 3 राज्य का विधानमंडल, जो 168 से 212 के बीच में स्थित है। फिर भाग 4 आता है राज्यपाल की विधायी शक्ति। जैसे यहाँ राष्ट्रपति की विधायी शक्ति था 1 2 3, यहाँ 2 1 3। इसी तरह हाई कोर्ट 214 से 232। फिर अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जिला न्यायालय सब हो गए, तो 233 से 237। ये किसका है? हमारा भाग 6। भाग 6 में कितने अध्याय हैं? 6। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितने आर्टिकल? 152 से 237 के बीच में। चलिए 7 की ओर चलते हैं। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, खंड ख। ये जो है 238, आर्टिकल 238 या 7 जो अनुच्छेद है वह निरस्त हो चुका है। चलिए 8 चलते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्यों के क्षेत्र के बारे में चर्चा 239 से 242 अनुच्छेद के बीच में मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई लगा लेना यहाँ, वह है पंचायत। भाग 9 में पंचायत की है चर्चा, 243 के क्वेश्चन 9 के बाद। फिर भाग 9 के क में मिलता है नगर पालिकाएं,
243 के त से 243 के छ तक। फिर 9 का ख भी है जिसमें सहकारी समितियों की चर्चा है, और 243 की य ज से य न तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 भाग। चलिए 10वां भाग इधर है। भाग नंबर 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है, जिसमें 244 और 244 के क मात्र 2 अनुच्छेद है। भाग 11 जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात किया गया है, तो इसमें 2 अध्याय है, अध्याय 1 और अध्याय 2, विधायी संबंधी अधिकार और प्रशासनिक संबंध है। तो संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध का अनुच्छेद 245 से 255 की, और प्रशासनिक संबंध 256 से 263 के बीच में मिलता है। भाग अब आ गया 12 जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद के बारे में चर्चा है, 264 से 300 के क तक। लेकिन इसमें भी 4 भाग है, एक से अध्याय है, 1 से 4 तक। चलिए उनको देखते हैं। पहला नंबर वित्त है, जिसका वर्णन 264 से 291 मिलता है। ऋण लेना लिया जाता है, कर्ज 292 से 293, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यता, वाद, ये सभी 294 से 300 के मध्य आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है संपत्ति का अधिकार, ये जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था अब वैधानिक अधिकार हो गया, वह हमारा अध्याय भाग 12 के अध्याय 4 में मिलता है, और आर्टिकल 300 के क। आपको ये बताना, कमेंट करना है कि ये कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक, 300 क को कब जोड़ा गया था। चलिए भाग 13 के चलते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, ये सारी बातें की चर्चा भाग 13 में, मतलब आप जैसे किसी राज्य के तो दूसरे राज्य में व्यापार करने जा सकते हैं, तो आपको बोलते हैं हाँ। 301 से 307 में आपको इसके बारे में वर्णन है। फिर भाग 14 जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा है, जिसमें 2 मुख्य बातें हैं, पहला सेवाएं और दूसरा लोक सेवा आयोग। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 327 के मध्य होती है। सेवाओं की बात करें तो 308 से 314, और लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो 315 से 323। तो लोक सेवा आयोग का वर्णन किस भाग में मिलेगा, तो भाग 14 में मिलेगा, याद रखिएगा। भाग 14 का एक पाठ है क, 14 का क, जिसमें अधिकरण से संबंधित बातें हैं, और 327 से क से 323 के ख के बीच में। चलिए इसको भी VVI लगाइएगा, VVI, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, समाप्त हो गया है, वोटिंग काउंटिंग होने वाली है, लेकिन फिर भी ये पूछ सकता है, अब चुनाव के बाद कोई एग्जाम होगा तो निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन भाग 15, 5 या 15, 324 से 329 के क तक। भाग 15 के बाद 16 है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342 के बीच मिलता है, और यह भी कितनी बार पूछा है, भाग 17, 10, 5, 15, 16, 17, भाग 17 कितनी बार पूछा है, राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा में भी अध्याय है, 4 अध्याय, राजभाषा में भी अध्याय, जैसे संघ की भाषा क्या हो सकती है, प्रादेशीय भाषा क्या हो सकती है, हाई कोर्ट का कौन सा भाषा होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, ये सभी भाग 17 में वर्णन है, लेकिन अध्याय करके। तो अध्याय 1 चलते हैं। इस अध्याय में देखिए पहला बोला है संघ की भाषा। अध्याय 1 में क्या है, संघ की भाषा, और इसका अनुच्छेद 343 से 344 में आप देख लीजिए कि कौन सी भाषा की चर्चा है। फिर प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इस प्रकार के न्यायालय हैं, उसकी भाषा क्या हो सकती है, इसके बारे में 348 से 349 के में दिया हुआ है। फिर विशेष निर्देश भी दिए भाषा से संबंधित 350 और 351। 17 के बाद 18 आपदा उपबंध या आपदा प्रबंधन, आपदा के बारे में, आपात स्थिति के बारे में 18 में वर्णन मिलता है, भाग 18 में। और 352 से 360, ये तो भूलना नहीं है भाई, ये भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आया भाग 19 प्रकरण, जिसमें 361 से 367 के मध्य, और 20 संविधान संशोधन जो
साउथ अफ्रीका से लिया गया था और इसका वर्णन 368 में है। इसी के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अब 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष कुछ उपबंध है तो 369 से 392 369 से 392 के मध्य इसकी चर्चा है। लास्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये सभी चर्चाएं 393 से 395। तो आपको याद रखना है क्या कि भारत के संविधान में या हम लोगों के संविधान में 12 अनुसूची है, लागू हुआ था उसमें 8 था, फिर बाद में 4 बढ़त 12 हो गया। भाग कितने हैं 22 और अनुच्छेदों की संख्या कितना 395। माना कि उसमें पार्ट अलग अलग है लेकिन कुल 395 है। चलिए बताइएगा अब की क्लास कैसी लगी, मेरा प्रयास कैसा रहा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इस प्रकार के आने वाले क्लासेस आपको मिलते रहे, आपको फायदा हो परीक्षा की औकात दिखाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। जय हिंद।